श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वती श्री कृष्ण चंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं स्युगिरिञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालिमवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण या देवी सर्वभूतेषु स्वास्थ्यरूपेण संस्थिता यस्य नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देवो मोहि हरहु कलेश विकार।
अपने अपने घरन की सब काहू को पी। तुम ही पीर सब घरन की, तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, काली मैया की, दुर्गा मैया की, वृंदावन धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या धाम की, श्री रामलला सरकार की, पृथ्वी माता की, गौ माता की, भारत माता की जय। वीर बजरंगबली दादा की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणालय कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए माता काली दुर्गा मैया के चरणों में सत सत नमन करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में कोट बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन बाल गोपाल माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए भागवत सप्त संहिता का आज प्रथम दिवस और हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आज प्रथम दिवस से ही उपस्थिति जिनकी हो रही है इनके ऊपर ठाकुर जी की मेरी महान कृपा है। और वो कृपा कब करते हैं जब हम कर्म करके उनको दे देते हैं। जरूर हमारे पूर्व जन्म के बहुत अच्छे सत्कर्म जिनके फलस्वरूप आज भागवत सप्त संहिता के प्रथम दिवस से ही हमें भगवत शरणागति प्राप्त हुई। आपके उस पुण्य को मैं व्यासपीठ की तरफ से नमन करता हूँ। आइए परंपरानुसार और स्वांतः सुखाय अपने आत्मसंतुष्टि के लिए आइए सबसे पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करें और तत्पश्चात उन्हीं के प्रेरणानुसार उनकी मंगलमयी कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। खूब भाव से, खूब प्रेम से, खूब श्रद्धा से, खूब हृदय में अपने गोविंद का दर्शन करते हुए उनके नाम का स्मरण करें। श्री राधे राधे गोविंद गो
करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे बिंदेशियंतम बटस पटस पुटे सैनम बालम मुकुंदम मनसा स्मराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे विवस्वा मृत में दे जिह्वे विवस्वा मृत में दे गोविंद दामोदर माधवे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे सुखावसानेदमेव सारम दुखावसानेदमेव ज्ञेयम देहावसानेदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधवे। श्री कृष्ण राधा वर्गो विष्णु जिह्वे विवस्वा मृत में दे जिह्वे विवस्वा मृत में दे गोविंद दामोदर माधवे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे श्री राधे।
राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, संत समाज की, ग्राम देवता की, ग्राम देवी की, वीर बजरंग बली दादा की, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बड़े ही सौभाग्य का विषय है और विशेषकर मैं अपने लिए मानूंगा क्योंकि पुण्य पुरातन उदय हुए जब भक्ति में, सत्संग में, भगवत नाम संकीर्तन में अभिरुचि इस जीव की तभी हो ही पाती है। धन्यवाद है सर्वप्रथम अपने इस परिवार का कि जिसके माध्यम से आज हम सभी को आपको सुनने का और मुझे सुनाने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भगवत कार्य में यदि कोई निमित्त भी बन जाता है तो वो भी पूजनीय बन जाता है। जो भगवत प्रेमी है भक्ति की चार स्थिति होती है। धर्म के अनुपालन का चार स्थान है। एक होता है सामान्य धर्म, एक होता है विशेष धर्म, एक होता है विशेषतर धर्म और एक होता है विशेषतम धर्म। तो मैं विशेषतम धर्म के भगवान के भक्तों के भाव को लेकर के आपको बताऊं कि उनके लिए भगवत कथा, भगवत लीला कहां से श्रवण करने को मिले, कहां से सुनाने को मिले। यदि इसमें कोई निमित्त सहयोग भी कर गया तो वो उसका वंदनीय हो जाता है। तो इस परिवार का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करेंगे इस व्यासपीठ की तरफ से कि हमारे भैया के इस प्रयास से ऐसा अवसर उपस्थित हुआ कि माँ काली के दरबार में हम सभी आज से ठीक 7 दिनों तक भगवत लीलामृत में अवगाहन करेंगे, आनंद उठाएंगे भगवत लीला का। ऐसी परंपरा है, मान्यता है कि जिस भी ग्रंथ पर हमें चर्चा करनी हो सर्वप्रथम उसके महात्म का वर्णन आता है। जो भी ग्रंथ उठाएंगे आप तो उसके पीछे भी कारण है कि महात्म दर्शन से, इस ग्रंथ के श्रवण से, इस ग्रंथ के पठन पाठन से हमारे जीवन में हमको क्या मिल सकता है, क्या लाभ हो सकता है। तो जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमारी अभिरुचि जिस भाव से, जितने प्रेम से होनी चाहिए उस
प्रेम से नहीं हो पाती। इसलिए जहां भी आप जिस ग्रंथ को देखेंगे उस ग्रंथ में सबसे पहले महात्मा का दर्शन आपको मिलेगा। ये घोर कलिकाल चल रहा है और इसी कलिकाल को भविष्य में देख करके हमारे ऋषि मनीषियों ने ही हम साधारण जीवों के लिए इस कलिकाल से बचने के लिए ही उस परमात्मा को ग्रंथ स्वरूप में इस धरातल पर प्रकट कर लिया। इस कलिकाल में दो ग्रंथ प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो साक्षात परमात्मा के ही रूप में विद्यमान है। एक तो श्री रामचरितमानस, जो घर घर में जन जन में कोई ऐसा इस संसार में शायद ना हो जिसको मानस की एको चौपाई न याद हो। ना ज्यादा तो इतना ही याद होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो थोड़ा सा विचार करें, गौर करें कि आखिर इतने बहुत सारे ग्रंथ हैं। 18 पुराण हुए, 200 उपनिषदें, एक वेद के 4 विभाग के व्यास जी ने, पंचम वेद महाभारत, लेकिन बहुत कम लोग इन ग्रंथों के बारे में इनका नाम तक जानते हैं। लेकिन दो ग्रंथ इस कलिकाल में, एक तो श्री रामचरितमानस और दूसरा ये हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हमारे संतों ने तो मेनरे भगवत रूपम, इन ग्रंथों को भगवान का ही रूप दर्शा दिया। अच्छा, इस कलिकाल में इन्हीं दो ग्रंथों का इतनी व्यापकता क्यों हुई? इसके पीछे बड़ा सुंदर एक सूत्र है, कारण है। जन्म और मरण, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, इसी को हम जीवन कहते हैं। हमारे जीवन में जन्म और मृत्यु ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसी दोनों को बनाने के लिए वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही इन दोनों ग्रंथों के रूप में इस कलिकाल में ये ठाकुर जी का ग्रंथावतार है। श्री रामचरितमानस हमारा जीवन संवारती है, जन्म और मृत्यु, और हमारे जीवन में ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण अंग है इस जीवन के, जन्म और मृत्यु। तो जन्म संवारने के लिए, जीवन संवारने के लिए श्री रामचरितमानस। आप कहोगे महाराज जीवन क्या संवारना, लेकिन जीवन दो तरीके से होता है। एक जिंदगी जीना होता है और एक जिंदगी बिताना होता है। आप लोग सुनते होंगे बात बात में, अरे का महाराज किसी तरह बीत जाए, बिता रहे। जिंदगी जीने में और जिंदगी बिताने में अंतर होता है। बीत तो सब की जाएगी, एक बार जन्म हो गया तो कैसे भी बीत जाना है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आपको सीखना पड़ेगा। और कौन सिखाए? जीवन परमात्मा देता है, जीवन परमात्मा देता है, लेकिन जीवन जीने की कला ये तो इन शरद ग्रंथों के माध्यम से हमें किसी महात्मा से ही प्राप्त होता है। तो जीवन संवारने के लिए हमारे सरकार ने श्री रामचरितमानस के रूप में अवतार लिया,
हमारे जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न हो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान श्री रामचरितमानस में है। आप गौर करेंगे, विचार करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको श्री रामचरितमानस में मिल जाएगा। जीवन जीने की कला श्री रामचरितमानस सिखा रही है, लेकिन मरने की कला ये श्रीमद् भागवत महापुराण सिखा रहा है। अब आप कहोगे महाराज मरने की क्या कला? अरे ये भी कोई मरना है कि बात बात में तो आजकल देखो लोग मर रहे हैं। अयोध्या से घर आना है, अगर बस में ठीक से जगह ना मिली, खड़े होकर के आए, उतरते ही कहेंगे अरे मर गए, बड़ी भीड़ थी। बात बात में तो कहते हैं नहीं, मरब मरब सबको कहे पर मरब न जाने कोई, और एक बार असी मरी चलो कि फिर ना मरना हो, फिर ना मरना हो। तो अगर ऐसी मृत्यु प्राप्त करना है तो आओ बैठो इस भागवत रूपी नौका में। 7 दिन में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को इसी मृत्यु का ही तो अवगाहन कराया है। तो जीवन संवारने के लिए श्री रामचरितमानस और जीवन का जो सबसे कीमती हमारा मृत्यु का समय है, उस क्षण को संवारने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण, चूंकि आज प्रथम दिवस है, हम भी थोड़ा महात्म पर चर्चा करेंगे। आज प्रथम दिवस, लेकिन थोड़ा सा विलंब हुआ और हो ही जाता है क्योंकि व्यवस्थाओं में। और कल से ठीक 3 बजे से कथा ठाकुर जी की प्रारंभ होगी और 3 से 6 बजे तक। आज जो थोड़ा सा समय निकल गया है, हम ये चाहेंगे कि इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये घड़ी सोने की है, न सोने में जाए। ये घड़ी सोने की है, न सोने में जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस परिवार को और माता काली के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कि उन्होंने इस दास को, ये आपके यहाँ जो ये कथा माता रानी की कृपा से हो रही है, ये हमारे जीवन काल की 487वीं कथा है। और ठाकुर जी की कृपा बराबर बरसती रहती है। जो प्रथम दिवस से ही आ जाते हैं, मैं तो उनके भाग्य को प्रणाम करता हूं कि कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। व्यक्ति के जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्य प्रकट होते हैं, तब भगवत कथा में भगवत चरणारविंद से उनकी प्रीति जुड़ पाती है। तो आप सभी बड़े ही पुण्यात्मा हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं, जो कि आज प्रथम दिवस से ही इस पंडाल में उपस्थित हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद, 12 खंडों में ये विभाजित है और 335 अध्याय है। शुरू के जो 6 अध्याय हैं अपने इस भागवत के, ये हमारे भागवत महापुराण के नहीं है, ये पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत महात्म का दर्शन कराया गया है। श्री व्यास जी महाराज भागवत का परिचय बड़े सुंदर ढंग से दे रहे हैं। प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने भगवान का परिचय दिया कि वो परमात्मा जो निर्गुण निराकार निर्विशेष है, पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विध नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकतावर जोगी। वास्तव में कितना सुंदर उस ब्रह्म का परिचय श्री व्यास जी महाराज पद्म पुराण के माध्यम से
भागवत महात्मा का दर्शन कराते हुए सबसे पहले उन्होंने भगवान का परिचय दिया कि पहले भगवान का परिचय ले लो। श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा, परिचय भी दिया तो देखिए कितनी चतुरता से और कितने सुंदर ढंग से परिचय दे रहे हैं। किसी का भी परिचय प्राय हम लोग देते हैं तो 3 रूपों में देते हैं। परिचय 3 तरह से देते हैं। सबसे पहले परिचय में नाम आता है कि भैया का नाम क्या है। परिचय में ये तो आता है। अच्छा, नाम से परिचय, फिर काम क्या करते हैं। नाम क्या है, काम क्या है। अच्छा, इसके बाद में लोग पूछते हैं अच्छा नाम ये है, काम ये है, स्वभाव कैसा है उनका। 3 तरीके से भौतिक परिचय हम किसी का देते हैं तो प्रायः 3 प्रकार से देते हैं। ठीक ऐसे ही श्री व्यास जी महाराज ने उस परमात्मा का परिचय दिया। कहा नाम क्या है, कहा सच्चिदानंद रूपाय। नाम है सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद जो नाम लिया व्यास जी ने, इसमें भी 3 चीजें आ रही हैं। परमात्मा सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप है। यह तो उनका नाम हो गया। सत किसे कहते हैं? सत स्वरूप उस परमात्मा का है जो था, मध्य में है और अंत में केवल सत्य ही बचेगा। इतना महत्वपूर्ण ये सत्य है। लेकिन देखा जाए वास्तव में तो आजकल सत्य को स्थापित करने के लिए, सत्य को साबित करने के लिए महाराज सैकड़ों कसम खाओ तो कोई सत्यवाद को मानना चाहता है। सबसे कठिन कार्य आज सत्यता को ही साबित करना हो गया है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं ऐसा इसलिए है कि आजकल इस घोर कलिकाल में उस परमात्मा को मानने वाले ही बहुत कम हो गए हैं। अब अगर जो परमात्मा को मानता है, भगवान को मानता है, तो भगवान का ही तो वो सत्स्वरूप है। और एक बात और आपको बताऊं, देखने को भी मिलता है, आप जहां सत्य है वहां पूर्णता है, वहां सब कुछ है। और एक परमात्मा ही पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। एक बार एक आनंद रामायण की एक कथा याद आई, मैं आपको बताऊं। एक राजा था, अपने महल में सो रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में एक दिन उसने देखा कि मेरे महल से एक नारी निकल के जा रही है। राजा ने विचार किया ये कौन है। आगे गए, हाथ जोड़कर पूछा देवी कौन हो। उस नारी ने कहा महाराज मैं लक्ष्मी हूं, आज तक आपके पास रही लेकिन आज मैं जा रही हूं। राजा ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। लक्ष्मी जी चली गई। अगले दिन राजा ने देखा कि एक पुरुष मेरे महल से निकल के जा रहा है। उससे जाके पूछा भैया तुम कौन हो। उसने कहा महाराज मैं दान हूं। अब लक्ष्मी जी जब कल चली गई तो दान होगा कैसे।
इसलिए मैं भी जा रहा हूं। राजा ने उसे भी नहीं टोका, जाओ। अगले दिन एक पुरुष फिर महल से निकला। राजा ने उससे पूछा, उसने कहा महाराज मैं यश हूं। लक्ष्मी जी चली गई, दान देवता चले गए, तो जब दान होगा नहीं तो यश फैलेगा कैसे, इसलिए मेरी क्या जरूरत है, मैं भी जा रहा हूं। राजा ने उससे भी नहीं टोका। लेकिन चौथे दिन एक पुरुष जब महल से फिर निकला तो राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा महाराज मैं सत्य हूं। आपके यहां से लक्ष्मी जी चली गई, दान चला गया, यश चला गया, सोचता हूं मैं भी चलूं। राजा हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए, महाराज पहले तो आप बताओ, मैंने कभी जीवन में आपका त्याग नहीं किया, तो आप मेरा त्याग कैसे कर सकते हो? और फिर महाराज आपका लक्ष्मी यश दान से क्या संबंध है? तो महाराज मैंने आपका त्याग कभी नहीं किया, इसलिए जीवन में आप मेरा त्याग कभी नहीं कर सकते हो। वास्तव में सत्य निरुत्तर हो गया। सत्य मतलब वो परमात्मा ही। ठीक है भाई, अच्छी बात कहते हो। जब तुमने मेरा त्याग नहीं किया तो मैं तुम्हारा कैसे कर सकता? वापस आ गया। आज वापस आया तो जो लक्ष्मी जी चली गई थी, साधारण नारी तो अपने पति को छोड़ के अलग रह ही नहीं सकती, तो पराम्बा श्री लक्ष्मी जी तो वो नारायण के बिना कैसे रह सकती हैं? सत्य भगवान आए तो पीछे पीछे अगले दिन लक्ष्मी जी भी आ गई, और जब लक्ष्मी जी आ गई तो दान देवता भी आ गए पीछे पीछे। फिर वही क्रिया, फिर यश फैलने लगा। क्या पूछना? तो वो परमात्मा सत्स्वरूप है, और जहां वो सत्य है वहां पूर्णता है। दूसरा शब्द है चित। सच्चिदानंद में तीन शब्द, सत, चित और आनंद। चित माने प्रकाश होता है, प्रकाश मतलब ज्ञान, वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। और तीसरी बात जो है आनंद की, वो भगवान आनंद स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने आह्लाद जाता। आगे आप कथा सुनेंगे भगवान के जन्मोत्सव के अवसर पर। भागवत में ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि नंद बाबा के यहाँ जब लाला का जन्म हुआ तो श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, नंद बाबा के घर लाला का जन्म नहीं हुआ, अपितु नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने आह्लाद जाता। वो मूर्तिमान आनंद ही लाला के रूप में आज प्रकट हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय, ये तो हो गया उनका नाम परिचय। अच्छा, भगवान सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप हैं, ये तो हो गया सच्चिदानंद उनका नाम। अच्छा, तो काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस जगत को बनाना, बना करके इसका पालन करना, और फिर समय आने पर इसका संग्रहण कर देना, यही उनका काम है। बहुत गहराई की बात बता रहा हूं बाबा, बहुत थोड़े में उस पर ब्रह्म परमात्मा का परिचय कितने सुंदर ढंग से श्री व्यास जी महाराज दे रहे हैं। सच्चिदानंद नाम है, और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस जगत को बनाना, बना के चलाना, और फिर समय आने पर इसका संग्रहण कर देना, यही उनका काम है। अच्छा भैया, तो स्वभाव कैसा है भगवान का? स्वभाव कैसा है? तो तापत्रय विनाशाय, बहन जी लोग थोड़ा बड़े ध्यान से सुनो। जितनी देर पंडाल में बैठो उतनी देर बिल्कुल एकदम ठाकुर जी से जुड़े रहो। कौन प्रसाद ला रहा है,
कौन गाड़ी आ रही है, कौन मोटर आ रहा है, उधर ना जाया करो। हाँ, काम क्या है? जगत को बनाना, पालन करना और संग्रहण करना, ये काम हो गया। स्वभाव देखिए बहुत काम की चीज है। भगवान का स्वभाव क्या है, इसके उत्तर में श्री व्यास जी कितनी काम की चीज हम सबको बता रहे हैं। लिखा है तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास। विशेष 3 प्रकार का दुख ताप हमारे जीवन को बड़ा प्रभावित कर रहा है। बहुत धन है और क्या पूछना, गाड़ी मोटर बंगला, अरबों का बैंक बैलेंस, लेकिन को तन दुखी। डॉक्टर ने बता दिया है कि नमक ना खाना, मीठा ना खाना, और ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर एकदम हाई लेवल पे है, दाल का पानी पीना, बहुत कुछ है, लेकिन तन से दुखी है। कुछ लोग बड़े हष्ट पुष्ट हैं, खूब स्वस्थ हैं, लेकिन पता लगा धन ही नहीं है, कुछ खाने की इच्छा है तो जेब में कुछ है ये नहीं। किसी तरह मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, 400 मिलता है, उसी में किसी तरह गुजारा करते हैं। तो को तन दुखी, को धन दुखी, मन दुखी। कुछ लोग मन के दुखी होते हैं, धन भी है, स्वास्थ्य भी है, लेकिन बेटे को अमेरिका भेजा था कि जा बेटा बढ़िया पढ़ करके आएगा। सोच रहे थे बढ़िया डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के आएगा, यहाँ बढ़िया नर्सिंग होम खुलेगा, उसके बाद में किसी अच्छे घराने में बढ़िया शादी करेंगे, सुंदर सी बहू लेकर के आएंगे। पता लगा 5 साल पूरा होते होते बेटे ने वहीं से फोन कर दिया, पिताजी वो सेटलमेंट ही हो गया है। सीताराम। तो स्वास्थ्य भी बढ़िया है, धन भी बढ़िया था, लेकिन अब मन से ही दुखी रह रहे हैं, स्वाभाविक। तो को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास। तो हमारे जीवन में ये दैविक ये जो 3 प्रकार के ताप प्रायः जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रत्येक प्राणी मात्र को लगा हुआ है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, स्वभाव मेरे सरकार का कैसा है कि जिसने मेरे प्रभु की शरणागति ले ली, उनके चरणों का आश्रय ले लिया, तो तापत्रय विनाश आए। एक बार उनके चरणों की निकटता प्राप्त करके तो देखो, 3 प्रकार के ताप एकदम से दूर हो जाते हैं। कबीरदास बाबा ने यही तो कहा, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, नाम है सच्चिदानंद, काम है इस जगत को प्रकट करना, पालन करना और संग्रहण करना। और स्वभाव कितना प्यारा है कि कैसा व्यक्ति क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, एक बार उनके चरणों का आश्रय ले ले तो तापत्रय विनाश आए। ऐसे भगवान के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हुए श्री व्यास जी महाराज इस भागवत का परिचय देते हुए कहते हैं, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों का समुदाय बैठा है। प्रधान श्रोता हैं श्री सौनक जी महाराज और वक्ता के रूप में श्री सूत जी महाराज।
श्री सूत जी महाराज से श्री सौनक जी महाराज ने कहा, महाराज इस कलिकाल में प्रायः प्राणी मात्र की आसुरी वृत्ति हो जाएगी, धर्म से लोगों की रुचि हट जाएगी। हम कौन सा ऐसा प्रयास करें, हम क्या करें कि हम भगवान के चरणों से जुड़ें? बड़े सुंदर प्रश्न किए। श्री सूत जी महाराज के हृदय में एक संदेह आ गया कि हमारे सामने जो बैठे हमारे श्रोता बने जो हमसे प्रश्न कर रहे हैं, ये आयु में हमसे कितने बड़े हैं? श्री सूत जी महाराज अभी 14 वर्षीय 16 वर्ष के, और जो सामने श्री सौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं, उनकी आयु इतनी है कि उनके जीवन काल में सैकड़ों बार इंद्र तक बदल चुके हैं। कितनी लंबी आयु वाले। सूत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, सरकार आप जैसे वयोवृद्ध संत विद्वान महात्मा ने इस बालक को इस योग्य समझा कि हमसे आप भगवत कथा सुनना चाह रहे हैं, तब एक बड़ी सुंदर बात कही। मैं आज आपको बिल्कुल एकदम सूक्ष्म में महात्मा के साथ चलेंगे, काम काम की बातें आपको बताते चलें। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल का बड़ा होता है, कोई आयु का बड़ा होता है, लेकिन जब ये सूत जी महाराज ने पूछा तो शौनक जी ने कहा कि महाराज धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव चा। कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई आयु में बड़ा है, लेकिन इन्हें बड़ा नहीं कहते, बल्कि ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धास किंकरः शिष्य किंकरः। अपितु जो ज्ञान में बड़ा है वास्तव में बड़ा तो वही है। और हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान में हमसे कितने बड़े हो? अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। बहुत काम की चीज है। श्री सौनक जी कहते हैं सूत जी से, महाराज ज्ञान में आप हमसे कितने बड़े हो? अकेला सूर्य प्रकट होता है तो सारे भूमंडल का अंधकार दूर हो जाता है। हम समस्त प्राणियों के हृदयगत अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास कोट सूर्य समप्रभा, आपके पास करोड़ों ज्ञान सूर्य के समान प्रकाश है। प्रभु वो ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए। और यह ज्ञान का प्रकाश सूत जी महाराज को मिला कहां से? प्रश्न उठता है, भाई इतने बड़े बड़े महात्मा इतने सब बैठे थे कि जिनके जीवन काल में सैकड़ों बार इंद्र बदल चुके हैं, तो क्या उनके पास ये ज्ञान क्यों नहीं आया? कारण है स्वयं श्री सौनक जी महाराज ही सूत जी से कहते हैं, सरकार मैं जानता हूं कि चिंता लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छत गुरु प्रीतो। कितनी बड़ी बात, कितनी सुंदर बात कही। प्रयच्छत गुरु प्रीतो, यह ज्ञान का प्रकाश आपको आपके गुरुदेव भगवान के चरणों के कृपा से प्राप्त हुआ है। ज्ञान
तो इस पर निर्भर करता है कि हमारी निष्ठा हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों में कितनी है। नहीं, एक गुरुकुल में एक गुरुजी के पास सैकड़ों विद्यार्थी होते हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों में श्रेणी अलग अलग हो जाती है। कोई उन्हीं गुरुजी की कृपा से गया था विद्यार्थी बन करके, लेकिन वो गुरु बन के ही उस विद्यालय से निकलता है। तो ये गुरुदेव भगवान के चरणों के प्रति हमारी निष्ठा कैसी है। हार्न की आवाज थोड़ा कम कर दो। श्री राधे इधर कर दिया हमने उसका भी कहा। श्री सीताराम। तो हमको कैसा ज्ञान, कितना ज्ञान प्राप्त हो रहा है पूज्य गुरुदेव भगवान से, ये हमारी निष्ठा के ऊपर आधारित है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक अध्यात्म रामायण से बड़ा सुंदर दृष्टांत देते थे। एक बार एक ब्राह्मण बालक गुरुकुल गुरुदेव भगवान के पास विद्या अध्ययन के लिए गया, चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, विद्या अध्ययन के लिए आया हूं। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा। उसको 100 गैया दी और एक सांड दे दिया। कहा जाओ इनको चराओ वन में, और जब ये 1000 की संख्या में हो जाएंगे तो आश्रम आना, तब तुम्हें विद्या प्रदान करूंगा। भैया ये पीछे जो बच्चे दौड़ रहे हैं, कोई एक सज्जन वहां चले जाए, थोड़ा इनको शांत। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। इनको सबको बुला के लाओ तो यहाँ हमारे पास लाओ, यहाँ बिठाओ सामने। नहीं भगाओगे तो ये तो ऐसे रह जाएंगे। इनको लाओ यहाँ बिठाओ, यहाँ लाओ, सबको लाओ। और एक एक बड़े भैया के पास में एक एक बालक को बिठाओ। हाँ चलो इधर आओ। ए बालक लोग चलो सब इधर आओ। चलो कथम बैठो यहाँ आओ। हाँ आओ जा, आओ चलो। चुपचाप शांति से बैठो। गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे बेटा। जब इन गैयों की संख्या 1000 हो जाए तो लौट के आना, फिर विद्या अध्ययन कराऊंगा। बालक बड़ा प्रसन्न हुआ। जय हो गुरुदेव भगवान। गैयों को लेकर के चला गया वन में। बैलून कम, बैलून कम और कम। वहां से डाउन करवा। एक सप्ताह के बाद गुरुदेव भगवान अपने उस शिष्य को देखने के लिए, जहां कोई गौचारण के लिए गया हुआ था, गए, प्रणाम किया। बेटे ने, शिष्य ने। गुरुदेव भगवान ने कहा बेटा ठीक ठाक चल रहा है? हाँ गुरुदेव भगवान खूब बढ़िया चल रहा है। अच्छा बेटा तो भोजन पानी? गुरुदेव भगवान गौचारण के उपरांत बगल के गांव में चला जाता हूँ, थोड़ा समय निकाल करके भिक्षा लेकर के आ जाता हूँ और बस एक टाइम भोजन कर लेता हूँ, फिर गौ सेवा में लग जाता हूँ। गुरुदेव भगवान ने कहा बेटा एक विद्यार्थी, एक ब्रह्मचारी का ये नियम नहीं होता। जो भी भिक्षा में मिले सबसे पहले उसे गुरु को समर्पित करना चाहिए। तुम अकेले खा जाते हो हमारे हिस्से का अन्न खा करके। बालक ने कहा गुरुदेव गलती हो गई। अगले दिन भर गौचारण में रहता, गांव में जाता, भिक्षा लेकर के आता, दौड़ा दौड़ा आश्रम पे जाता, गुरुदेव भगवान के चरणों में
अब वो भिक्षा रखा, गुरुदेव भगवान आज भिक्षा में यही मिला है। गुरुदेव जी ने कहा रख दो। अब तो आदेश हो गया गुरु का, रख दो। वो अन्न वहीं रख करके बालक चला आया। रोज भिक्षा लेकर के आता, गुरुदेव के पास जाता, रख दो, वही अनाज रख करके चला आता। एक सप्ताह बाद गुरुदेव भगवान फिर गए उस बालक के पास जंगल में। बेटा बढ़िया चल रहा? हाँ गुरुदेव भगवान बढ़िया चल रहा है। तो बेटा भोजन पानी कैसे? गुरुदेव भगवान वो जब गईए अपने बछड़े को पिलाने लगती हैं तो जो दूध इन बछड़ों से बच जाता है वो गौ माता के थन से मैं थोड़ा पी लेता हूं। गुरु जी ने कहा बेटा उन गौ माता के पास जो दुग्ध है वो केवल उनकी वंशज उन बछड़ों के लिए ही है, और अगर तुम उन बछड़ों के हिस्से का दूध पी रहे हो तो तुम दोषी हो। अच्छा गुरु, आहा, आज से दूध पीना भी बंद। एक सप्ताह बाद गुरुदेव जी फिर आए। बेटा अब कैसे चल रहा है? गुरुजी वो जब बछड़े पीने लगते हैं ना, तो जब गौ माता बछड़ों को पिलाने लगती हैं तो बछड़ों के बगल से जो थोड़ा सा दूध गिरता है जमीन में, तो मैं हाथ लगा करके उसे ग्रहण कर लेता हूं। गुरुजी ने कहा बेटा देखो इन गौ माता और बछड़ों की तुम सेवा करते हो, इन बछड़ों को ये पता हो गया है कि जो ये गिर रहा है इसी से तुम्हारा उदर भरण होता है। ये जानबूझ करके बछड़े दूध स्वयं ना पी करके तुम्हारे लिए गिरा देते हैं कि तुम भूखे ना रहो। अच्छा गुरुजी, अब तो कभी सूखे पत्ते खा लेना, कभी कुछ खा लेना, कभी कंदमूल फल इत्यादि खा लेना। एक दिन जाने कौन सा ऐसा विषैला जंगली पत्ता इस बालक ने खा लिया कि दोनों आंखों की नेत्र की ज्योति भी चली गई। आगे जा रहा था तो एक सूखे कुएं में गिर गया, और कुएं में गिरा तो गुरुजी का हृदय धड़का। ओहो मेरा बालक! दौड़े दौड़े गुरुजी आए, आवाज दिया बेटा रामदास जी। गुरुदेव भगवान क्या हुआ? गुरुजी वो जंगल के कुछ विषैले पत्ते शायद मैंने खा लिए, नेत्रों की ज्योति चली गई। गुरुजी का हृदय भर आया, नेत्र सजल हो गए। अश्वनी कुमारों का आवाहन किया गुरुजी ने, आ गए। देवताओं ये मेरा बड़ा प्यारा शिष्य है और इसकी नेत्र ज्योति चली गई। अश्वनी कुमारों ने बड़ी दिव्य औषधि मालपुए के रूप में बना करके और उस बालक को कुएं में ही कहा बेटा ये तुम्हारे लिए औषधि मैंने तैयार कर दी है, इसको ग्रहण कर लो और इससे तुम्हारी ज्योति आ जाएगी। उस बालक ने हाथ बढ़ा करके जब वो औषधि हाथ में लिया तो उसको लगा कि कुछ भी मिले तो इससे तो गुरुजी के चरणों में समर्पित करना चाहिए। उस बालक ने कुएं के बाहर खड़े हुए गुरुदेव भगवान के चरणों पे वो जो प्रसाद दिया अश्वनी कुमारों ने उसको समर्पित किया। गुरुदेव भगवान ये औषधि मुझको प्राप्त हुई है, आपके चरणों में ये समर्पित है। गुरुदेव भगवान ने कहा बेटा इसको मैंने अपने नेत्रों से देख करके इसे प्रसादी बना दिया, इसे अब तुम धारण कर लो, ग्रहण कर लो। और आप विश्वास करो उस औषधि के खाने से उस बालक की तुरंत नेत्र ज्योति आई। लगा कि कुएं में दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो, वो तेज, इतना बल, कुएं से बाहर आ गया वो बालक। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन उसी क्षण एक आश्चर्यचकित घटना हुई। वो बालक बड़े गौर से आकाश की तरफ देखने लगा। गुरुजी ने पूछा बेटा क्या देख रहे हो? कहा गुरुदेव भगवान मैं देख रहा हूं कि आकाश में जितनी विद्याएं हैं ये सभी आपस में लड़ रही हैं। गुरुजी ने कहा क्यों लड़ रही हैं? इस बालक ने कहा सरकार ये आपस में लड़ इसलिए रही हैं कि ये कह रही है कि इस विद्यार्थी को सबसे पहले हम प्राप्त होंगे, सबसे पहले हम प्राप्त होंगे, यही सब आपस में विद्याएं लड़ रही हैं। आहा, ये है गुरु निष्ठा। गुरुजी ने कहा बेटा तो इन विद्याओं से कह दो कि ये सब एक साथ तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हो जाए। बालक ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, लड़ो मत, आप सभी का स्वागत है, आप सभी एक साथ मेरे अंदर प्रविष्ट हो जाओ। तो ज्ञान निर्भर है
हमारी निष्ठा गुरु के चरणों में कैसी है, कितने प्रकार की है, किस प्रकार की है। तो श्री सौनक जी कहते हैं कि आपके हृदय में जो आपके गुरु भगवान के चरणों के प्रति निष्ठा, उस निष्ठा के प्रताप से महाराज अज्ञान रूपी जो ये हमारा अंधकार है, इसको मिटाने के लिए आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को सावधान किया, ऋषियों मैं तुम्हें भगवत कथा सुनाऊंगा तो जरूर, लेकिन सावधान होकर के सुनो। देखिए ये जो कथा हम सुन रहे हैं ना, इसके लिए हर ग्रंथों में ये निर्देश है, ये है न कहिए सठ ही हठ सील। जो व्यक्ति सुनना ना चाह रहा हो उसको तो कदापि ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये साधारण कथा नहीं है। जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला तो श्री सुखदेव जी महाराज ने जब सुना तो परीक्षित महाराज को मोक्ष दिलाने के लिए ये भगवत कथा लेकर के जब सुखदेव जी जा रहे थे तो रास्ते में देवता लोग आ गए और उन देवताओं ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला है, तो एक काम कीजिए, जैसे मैंने सुना कि महाराज परीक्षित को शाप मिला है, स्वर्ग से हम ये अमृत का घड़ा ही उठा लाए, ये अमृत ले लीजिए और परीक्षित को पिला दीजिए महाराज। लेकिन उसके बदले में ये जो भगवत कथा आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं वो हम लोगों को सुना दे दीजिए, हमें प्रदान कर दीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों देवताओं को अभक्त समझ करके श्री सुखदेव जी महाराज ने डांट के भगा दिया। कहा, अरे मूर्ख देवताओं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचह क्वा मणिर महान। अरे देवताओं, पहली बात तो तुम अगर श्रद्धा से मेरे पास कथा सुनने आते तो मैं तुम्हें जरूर सुनाता, लेकिन तुम श्रद्धा से नहीं आए, अभी तो सौदागर बन करके मेरे पास आए हो। अमृत ले लो और कथा अमृत दे दो। देखिए जगह जगह संकेत मिलता है, हम सभी जानते हैं आजकल हर घर में कथा हो रही है, हर शहर में कथा हो रही है, लेकिन प्रायः देखते हैं कि जैसे हम कथा के पहले थे, कथा हो जाने के बाद में भी वैसे ही रह जाते हैं। हाँ? क्या मतलब रह गया कथा? अरे भगत सहित मुनि आहुति दीन है तो प्रगटे अगिल चरु कर लीने। अनुष्ठान तो ऐसा होना चाहिए कि पूर्णाहुति होते होते उस अनुष्ठान का प्रतिफल आपके सामने प्रकट हो जाए महाराज, तब तो मानो कि यह अनुष्ठान है। और ये तब संभव है जब जैसी पद्धति है, जैसा नियम है, उस संपूर्ण नियम का अगर आप अनुपालन करोगे तो आज भी ये संभव है। अब पहला नियम कथा का जो आजकल आप देख रहे हैं कि भगवान जी की कथाओं हो रही हो और उसका भी प्रभाव ना पड़े, तो पहला नियम इसके लिए यही है कि भगवत कथा कभी भी अर्थ प्रधान नहीं होनी चाहिए। देवताओं को आजकल तो लोग कागज के नोट के बदले में कथा सुनाते हैं और बड़े प्रेम से सुना के चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज को देखो, स्वर्ग का अमृत प्रदान कर रहे थे देवता लोग कि महाराज ये अमृत ले लीजिए और मुझको कथा सुना दीजिए, लेकिन अभक्त समझ करके देवताओं को डांट के भगा दिया। अरे कहां ये तुच्छ सुधामृत और कहां मेरे ठाकुर जी का ये दिव्य कथा में सौदागर बनकर के आया। सौदागर भी नहीं कहा जाएगा, अभी तो एक ठग कहा जाएगा। जैसे
कोई एक कांच का टुकड़ा दे करके और किसी से कहे कि भैया अपनी ये मणि हमको दे दो, हाँ? अरे विनिमय भी बराबरी की वस्तु में होती है, अदला बदली बराबरी हो, थोड़ा कम ऊंचा नीचा हो तो चले, डांट के भगा दिया। तो पहला नियम भगवत कथा का कि अर्थ प्रधान नहीं होनी चाहिए। अरे भागवत कथा हो और परिवर्तन ना आए, और ना आने का एक ही कारण है कि हमारी दृष्टि भागवत के अर्थ से हट करके भागवत से अर्थ की प्राप्ति पर चली गई है। और एक बात बताएं, हम केवल आचार्य जी के लिए ही नहीं कहेंगे, आचार्य और जजमान आजकल प्राय दोनों की दृष्टि अर्थ पर ही चली गई है। आचार्य जी के पास जाओ, कथा सुनाने के लिए आमंत्रण दो, प्रसन्न हो जाते हैं, चलो एक महीने कम से कम आश्रम का खर्चा चलेगा। और जजमान भी पीछे थोड़ी हैं, महाराज अगर छोटे बेटे की नौकरी लग गई तो एक कथा और पक्की। दोनों की दृष्टि भागवत से अर्थ पर चली गई। बस करना क्या है, जो हमारी ये दृष्टि अर्थ पर चली गई है, ये नियम है। आप देखो, कागज की नोट तो छोड़ दो, अमृत के बदले श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगवत कथा नहीं प्रदान किया। सारे देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज हम देवता होकर के भी भगवत कथा के अधिकारी नहीं है। वहां पृथ्वी पर मृत्यु लोक में मनुष्यों को भगवत कथा का रसपान कराया जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, जरा प्रतीक्षा करो कि देखो 7 दिन कथा सुनने के बाद परीक्षित की गति क्या होती है। और जब 7 दिन कथा पूर्ण होने के बाद में देवताओं ने महाराज परीक्षित का मोक्ष होते हुए देखा, तो देवता क्या धाता भी विस्मिता, ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा इतनी महत्वपूर्ण भगवत कथा, ऐसे नहीं, मैं जरा इसको तौल करके देखूं कि आखिर इस ग्रंथ में क्या है। तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, तराजू के एक पल्ले पर संसार के समस्त सदग्रंथों धर्म ग्रंथों को रखा, और दूसरे पल्ले पर जब इस भागवत ग्रंथ को रखा, सोए गो बच्चा काऊ थके हैं, सब दूर से आए, ज्यादा नींद लागे तो जाओ सो जाओ। यात्रा की कोई बात नहीं, इसीलिए तो बोले थे ना कि कल ही आ जाओ, आगे से ऐसा नहीं चलेगा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे लघुन्य ज्ञानी जातानि गौरवीदम महत्। ब्रह्मा जी ने जब उस तराजू के पल्ले को उठाया, तो जिस पल्ले पर भागवत ग्रंथ था वो पल्ला नीचे और सारे धर्म ग्रंथों का पल्ला ऊपर हो गया। तो तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययो, सभी ऋषिगण सभी देवतागण यानी धाता भी विस्मिता, ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्य में हुए। और वाह, ब्रह्मा बाबा ने तो ये घोषणा कर दिया, मेरे रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कितनी सुंदर बात कही। इस कलिकाल में साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए इस भागवत ग्रंथ के अक्षर अक्षर में आकर के वो समाहित हो गए। बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की।
सौनक जी ने पूछ लिया, अच्छा महाराज तो एक बात बताओ, ये भागवत कथा 7 दिन में सुनने की परंपरा कहाँ से चली? सबसे पहले इस भागवत कथा को किसने सुनी, कहाँ सुनी, कब सुनी? तब श्री सूत जी महाराज अब सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों एक दाही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता तद्सुस्तत्र नारदम हा दा 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 हा हरे दाही विशालायाम। थोड़ी सी व्यवस्था है, थोड़ा सा इनकी जागृति लाने के लिए। एक दाही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम दद्रसुस्तत्र नारदम। अब श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के प्रश्न पर कहते हैं, ऋषियों एक बार की बात विशालायाम यानी बद्री विशाल भगवान के यहाँ श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 भैया हैं और ये